सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं बाकी रो का सीजन 3 के एपिसोड 2। जिन लोगों ने भी इससे पिछले वाली वीडियो नहीं देखी है प्लीज़ भाई मेरे चैनल पर जाकर देख लीजिए, वरना आपको ये वीडियो थोड़ी समझ में नहीं आएगी। सो बिना कोई ज़्यादा चटर पटाई के लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि शिबुकावा का जो कॉलर होता है उससे कात्सुमी ने पकड़ रखा होता है और उसके एक हाथ से। उसके बाद भाई कात्सुमी भाई कि शिबुकावा के ऊपर एक किक मारता है, लेकिन शिबुकावा उसे उल्टा पलटा देते हैं। उसके बाद भाई वो इस शिबुकावा के ऊपर एक और किक मारता है, लेकिन शिबुकावा उस किक को बच जाते हैं। और भाई से कात्सुमी बोलता है कि मुझे लगा था कि मेरी सेकेंड किक आपको लग जाएगी, लेकिन आप भाई बहुत ज़्यादा तगड़े हैं भाई, आपने मेरी सेकेंड किक को ब्लॉक कर लिया। उसके बाद कात्सुमी बोलते हैं कि भाई, उसके बाद शिबुकावा बोलता है कि भाई तू बहुत ज़्यादा अभी स्ट्रांग हो गया है, लेकिन भाई कात्सुमी बोलता है भाई इतना भी मत झूठ बोलो, आप चाहते थे इसीलिए भाई मैं आपको एक किक भाई मार पाया। इसके बाद हमें कात्सुमी बताता है, शिबुकावा को बताता है कि भाई बाकी और यूजिरो की फ़ाइट के बाद भाई मेरे अंदर एक बेचैनी सी आ चुकी है, और भाई वो बेचैनी भाई मैं तभी मिटा पाता हूँ जब भाई मैं अपनी भाई बहुत ज़्यादा तगड़ी ट्रेनिंग करता हूँ। और भाई वो शिबुकावा बताते हैं कि ये भाई बस तुम्हारे बात नहीं है, अभी तक भाई उन दोनों की फ़ाइट के बाद भाई मैक्सिमम सारे फाइटर्स भाई के अंदर ऐसी एक बेचैनी आ गई है, जिससे मतलब मान लो एक बहुत तगड़ी सी बोरियत आ चुकी है। मतलब वो बार बार उबासियाँ लेते रहते हैं, इसलिए भाई वो सब के सब भाई मतलब ट्रेनिंग करने जा चुके होते हैं। और भाई हमें दिखाया जाता है उसके बाद भाई सारे फाइटर्स का सीन, जहाँ पे भाई वो सब के सब भाई कहीं ना कहीं जाके भाई ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। इसके बाद भाई शिबुकावा बताते हैं कि सिर्फ हानाएवा ही है जिसमें मतलब ऐसा कोई ट्रेनिंग का जोश अभी तक चढ़ा नहीं है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो मिस्टर जॉन होते हैं भाई वो मियामोटो मुसाशी के जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है भाई उसको भाई मतलब सक्सेसफुल करने की भाई कोशिश कर। इसके बाद हमारा जो दूसरा वाला डॉक्टर होता है भाई वो शोगुन को बताते हैं कि असल में भाई हम लोग यहाँ पे अभी मियामोटो मुसाशी का न्यूक्लियस ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। इसके बाद हमारा जो छोटा वाला डॉक्टर होता है भाई वो भाई शोगुन को बताता है कि भाई अगर ये प्रोसेस भाई सक्सेसफुल हो गया तो भाई हम 12 महीनों के अंदर भाई मियामोटो मुसाशी को फिर से इस दुनिया में ला पाएँ। इसके बाद जो भाई वो जो न्यूक्लियस ट्रांसप्लांट होता है जो भाई मिस्टर जॉन भाई कर रहे होते हैं भाई वो फाइनली सक्सेसफुल हो जाता है। तो इसको देखने के बाद शोगुन बहुत ज़्यादा खुश होता है। इसके बाद हमें बाकी का सीन दिखाया जाता है जो एक बैटल ग्राउंड में होता है, और भाई वो उसके ओपोनेंट को बड़ी इजीली हरा देता है। और भाई वो बोलता है कि ये वो बंदा नहीं है जिसकी हार्ट बीट भाई मैंने सुनी थी। और ये भाई बोलते हुए वो उबासियाँ ले लेके भाई वहाँ से जा रहा होता है, क्योंकि भाई अभी पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा बोरियत हो गई होती है फाइटर्स के लिए। इसके बाद हमें कुरेहा का सीन दिखाया जाता है जो भाई क्रॉस पुल अप कर रहा होता है, और भाई वो भी भाई बीच बीच में भाई बहुत ज़्यादा उबासियाँ ले रहा होता है। और भाई वो बोल रहा था कि अभी भाई पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा बोरियत बढ़ चुकी है, और फाइट करने में भाई उतना मज़ा भी नहीं रहा। और भाई उसके बाद वो बताता है कि भाई उसने अभी कुछ दिन पहले उसका बेंच प्रेस का रिकॉर्ड तोड़ा है, और उसके रनिंग का भी रिकॉर्ड उसने अभी रिसेंटली तोड़ा, लेकिन भाई पता नहीं वो बार बार क्यों भाई हर बार उबासियाँ लेने हैं भाई, मतलब अपनी मतलब रिकॉर्ड को तोड़ने से पहले हमेशा उबासियाँ लेता रहता है। इसके बाद भाई हमें दिखाया जाता है कुरेहा भाई सोच रहा होता है कि भाई मेडिकली तो भाई इतनी उबासियाँ लेना पॉसिबल नहीं है, लेकिन भाई अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा बोरियत बढ़ गई है, लगता है इसी की वजह से भाई मतलब जो मैं बार बार उबासियाँ ले। इसके बाद हमें डोपू का सीन दिखाया जाता है जो भाई एक वाटरफॉल के नीचे भाई बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग मतलब खड़ा होता है, वहाँ पर ट्रेनिंग अपनी कर रहा होता है, और बोलता है कि भाई इतना भाई मेरे लिए काफ़ी नहीं है, मेरे को और भी ज़्यादा ट्रेनिंग करनी है। इसके बाद हमें जैक का सीन दिखाया जाता है भाई जो भाई एक हॉस्पिटल के अंदर होता है, और भाई वो एक भाई बेड पे लेटा होता है जहाँ पे भाई वो अपनी हाइट लंबी कर रहा होता है, जिससे क्या होता है वो अपनी हाइट लंबी करना चाहता है, जिससे क्या होगा कि भाई उसके आगे सारे के सारे बंदे भाई चिरकुट लगेंगे, और भाई वो सब बंदों को आराम से हरा देगा। इसीलिए भाई वो वहाँ पे हॉस्पिटल में होता है, लेकिन भाई वो भी एक बात समझ नहीं पा रहा होता है कि भाई वो भी बार बार भाई अपनी मतलब उबासियाँ ले रहा होता है। इसके बाद हमें लैब का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे भाई 12 महीने बीत चुके होते हैं, और आज वही दिन होता है जिस दिन भाई मियामोटो मुसाशी इस दुनिया में वापस आने वाले होते हैं। इसके बाद भाई डॉक्टर जॉन जो होते हैं भाई वो अपने भाई के भाई बड़ी आराम से भाई कहते हैं मियामोटो मुसाशी को उस नीले रंग के बॉल के अंदर से बाहर निकालते हैं, और हमें भाई पहला लुक दिखाया जाता है भाई मियामोटो मुसाशी का, और भाई इनकी बॉडी भी भाई जैक हानमा के मतलब यूजिरो से कम नहीं है। इसके बाद हमें डॉक्टर जॉन का सीन दिखाया जाता है जो भाई ये सब देखने के बाद भाई पूरा शॉक में खड़ा होता है, क्योंकि भाई उसे भाई विश्वास नहीं हो रहा होता कि भाई उसने भाई ये फाइनली कर दिखाया।
इसके बाद हमें हनायवा का सीन दिखाया जाता है, जो भाई एक जगह पे बैठ के भाई जूस पी रहा होता है, और भाई वो क्या कहते हैं अपने एक दोस्त को भी लाया होता है भाई वो, और वो हनायवा भी बहुत ज़्यादा उबासियाँ ले रहा होता है, और उसके दोस्त को लगता है कि भाई वो उसकी वजह से भाई बहुत ज़्यादा बोर हो रहा है, लेकिन भाई हनायवा बताता है कि भाई वो उसकी गलती नहीं है भाई। भाई उसके बाद भाई हनायवा सोचता है कि भाई उसने बहुत टाइम से एक तगड़ी फाइट नहीं लड़ी, और भाई वो उसके बाद यूजिरो हानमा को याद करता है। इसके बाद हनायवा जो होता है भाई वो शोगुन के पास जाता है, और भाई वो बोलता है कि भाई मुझे यूजिरो हानमा से फाइट करनी है, क्या आप उसे वहाँ यहाँ पे ला सकते हैं। और भाई शोगुन बताते हैं कि भाई भाई तू बहुत बड़ी मांग कर रहा है, लेकिन भाई अगर मैं यूजिरो हानमा को बोलूँगा कि उसे फाइट के लिए किसी बंदे ने चैलेंज किया था, भाई वो पक्का यहाँ पे दौड़ा चला आएगा। उसके बाद भाई शोगुन बताता है कि भाई तुम्हें उससे फाइट क्यों करनी है भाई, वो पता। और भाई हानमा बताया बस ऐसे ही, लेकिन भाई शोगुन उसी टाइम बोलता है कि तुम्हारी बोरियत तुम्हें मार दे रही है क्या बोले। उसके टाइम भाई हनायवा शौक हो जाता है, बोलते हैं कि आपको कैसे पता, क्योंकि अब वो बोल रहे थे भाई अभी के टाइम पे सारे फाइटर्स का भाई यही सीन है चल रहा है। इसके बाद हमें लैब का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे भाई सारे डॉक्टर्स और भाई शोगुन वहाँ पे बैठे होते हैं, भाई वो लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि भाई 2 दिन जा चुके हैं, लेकिन अभी तक भाई मियामोटो मुसाशी को होश नहीं आया है। उनका ब्लड प्रेशर बीपी सब कुछ अभी नॉर्मल चल रहा है, लेकिन सिर्फ उनका भाई ब्रेन अभी थोड़ा इनएक्टिव है। इसके बाद हमें भाई शोगुन बताते हैं कि भाई डाटा ही सब कुछ नहीं होता, और भाई वो सजेस्ट करते हैं वो उनकी बड़ी बहन को लाने का, जो एक साइकिक है, जो भाई किसी को भी भाई उसके आत्मा से बात करवा सकती है। उसके बाद सब भाई डॉक्टर लोग उनके ऊपर हंसने लगते हैं, लेकिन भाई वो बोलते हैं कि भाई कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो भाई साइंस के भी परे हैं। इसके बाद हमें भाई शोगुन की बहन का सीन दिखाया जाता है, जो भाई एक जगह पे भाई लोगों को उनके पसंदीदा लोगों से भाई मिलवा रही होती है जो मर चुके होते हैं। उसके बाद एक बंदा उनको भाई ट्राई करने का मतलब उनकी एबिलिटी चेक करने का ट्राई करता है। उसके बाद भाई वो बंदा बोलता है कि भाई ये जो बंदी है भाई वो किसी भी इंसान की आत्मा को भाई मतलब अपने अंदर बुला सकती है, और उसके साथ भाई दूसरे बंदे के अंदर भेज भी सकती है, और भाई ये किसी भी आत्मा से बात कर सकती है। इसके बाद हमें हनायवा का सीन दिखाया जाता है, जो भाई एक स्ट्रीट में चलते हुए आ रहा होता है। उसके बाद भाई द लेजेंड हिमसेल्फ द ऑरा फार्मर हमें यूजिरो हानमा दिखाया जा रहा होता है, जो भाई अपने सनग्लासेस पहन के भाई हनायवा की तरफ ही आ रहा होता है। उसके बाद भाई वो दोनों आमने सामने आ जाते हैं, और भाई वो बोलते हैं कि भाई हम बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं यूजिरो। उसके बाद भाई यूजिरो भाई बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद भाई जो जो शोगुन होते हैं भाई वो उनकी फ़ाइट को बहुत दूर से देख रहे होते हैं, और बोलते हैं कि भाई अब आएगा भाई असली मज़ा। औ इसके बाद हमें शोगुन की बहन का सीन दिखाया जाता है, जो भाई उन डॉक्टर्स को बोल रही होती है भाई तुमने इसे ऑलमोस्ट बना ही लिया है, और भाई तुम इसे अगर थोड़ा सा और अच्छा बनाते तो भाई और ईजी होता। लेकिन भाई वो बोलती है कि भाई और 5 मिनट बाद लेजेंड हिमसेल्फ दी भाई मियामोटो मुसाशी जगने वाले हैं। सो गाइज बाकी हानमा के सीज़न 3 का एपिसोड 2 यही तक था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी लाने की कोशिश करूँगा। और आपको कोई फीडबैक देना है तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो तब तक के लिए पीस आउट।